Next is computer instruction format. Okay, topic number 2.3 is computer instruction format. Okay, we know that instruction consists of basically two parts: opcode and operand. Okay, based on that number of bits either in opcode or operand fields, okay, and one more bit that is called addressing mode. Based on this we can classify instruction into different formats. Okay, so the basic computer has three instruction format. One is memory reference instruction, register reference instruction, and input output instructions. Means this reference means from where we have to fetch the operand. हमें operand है वो कहाँ से लाना देना है उसको हम मीन्स ऑपरेंड का रेफरेंस क्या रहेगा. सपोज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन मीन्स कि हमें ऑपरेंड है वो मेमोरी में से लेके आना है. ओके, मेन मेमोरी में से. रजिस्टर रेफरेंस मीन्स ऑपरेंड हमें रजिस्टर में से लेके आना है. और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन मीन्स हमें ऑपरेंड किसी इनपुट डिवाइसेस में से लेके आना है. ओके, सो देर आर थ्री टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट based on from where we have to refer the operand. So one is memory reference, register reference, and input output reference. Okay, now look at this example. We are having instruction, and previously we learned that the size of instruction register, okay, in generic computer is 16 bit. मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम है दैट इज डिवाइडेड टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन उठा के हम प्रोसेसर में लाएंगे और ला के हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करेंगे. ओके, सो दैट इंस्ट्रक्शन विल कंटेन 16 बीट. सपोज ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ओके, एंड इट इज़ ऑफ 16 बीट. तो 16 बिट में से जो यहाँ से स्टार्ट करके 0 से नंबरिंग देंगे तो 15 तक नंबरिंग होगा, टोटल हो जाएंगे 16. ओके, तो ये 16 बिट में से जो फर्स्ट 12 बिट रहेंगे मीन्स राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट 20 बिट्स 12 बिट्स 0 to 11 12 बिट्स विल इंडिकेट ऑपरेंड फील्ड. ओके, इफ दिस ऑपरेंड इज वी हैव टू टेक फ्रॉम मेमोरी, तो यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस रहेगा. रजिस्टर में से लाना है तो यहाँ पे रजिस्टर स्पेसिफाई करेंगे, और इनपुट डिवाइसेस में से लाना है तो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का पोर्ट नंबर रहेगा. ओके, देन बीट नंबर 12 to 14 मीन्स यहाँ पे जो 3 बीट्स रहेंगे दैट विल इंडिकेट ऑपकोड मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. एंड द लास्ट 15th बीट मीन्स उसको बोलेंगे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यहाँ हम बोल सकते हैं लेफ्ट मोस्ट बीट. तो ये बीट रहेगा, दिस विल इंडिकेट एड्रेसिंग मोड. Okay, and here we will use only two addressing mode, either the direct addressing mode or indirect addressing mode. Okay, so based on this instruction, okay, based on number of bits here in opcode we can identify which type of instruction format it is. यहाँ पे opcode फील्ड में जो बीट है, बीट नंबर 12, बीट नंबर 13 एंड बीट नंबर 14, ये 3 बीट होंगे. इस 3 बीट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन है ये, उसका फॉर्मेट क्या है, ये रजिस्टर रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट रेफरेंस है. ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज ये 3 बिट की वैल्यू यदि 0 से लेकर 6 तक रही बाइनरी में, ओके, मीन्स ये 3 बिट है, उसकी वैल्यू आइदर 000 से लेकर 110 तक मीन्स 0001, 010, 011 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बाइनरी में ये 0 से लेकर 6 तक कुछ इंडिकेट कर रहा है, मतलब दिस इज मेमोरी रेफरेंस. तो फिर यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा वो मेमोरी का होगा. ओके, और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ये बिट 0 से लेकर 6 तक इंडिकेट करेंगे, और ये डायरेक्ट ये यहाँ पे एड्रेसिंग मोड रहेगा. ओके, इस विल बी ऑलवेज 1 एंड 1 मीन्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. यहाँ पे कुछ एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस पे जाएंगे, ये एड्रेस वहाँ से दूसरा एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस से फिर हमें ऑपरेंड मिलेगा. ओके, सो फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यदि मेमोरी रेफरेंस है तो यहाँ पे बीट ऑपकोड फील्ड में 0 से लेकर 6 तक इंडिकेट करेंगे बाइनरी में, ये बिट 1 रहेगा कंपलसरी, और यहाँ पे फिर एड्रेस रहेगा, और ये एड्रेस इनडायरेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इट विल इंडिकेट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ओके, नाउ यदि यहाँ से ऑपकोड फील्ड में ये 3 बिट 0 से लेकर 6 नहीं है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 0 से लेकर 6 तक नहीं, वो बिट 7 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम 3 बिट है हमारे पास. तो 3 बिट इज इक्वल टू 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. सो टोटल यहाँ पे 8 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक. तो 0 से 6 में है तो ये हो गया मेमोरी रेफरेंस, 0 से 6 नहीं है तो अब बचा 7. तो जब 7 होगा मीन्स तीनों 1 1 1 होंगे. तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट विल बी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. अब ये तीनों बिट 1 1 है तो दो पॉसिबिलिटी है कि रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकता है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस भी हो सकता है. तो फिर हम चेक करेंगे एड्रेसिंग मोड वाला बिट. ये बिट यदि सपोज 0 है, 0 मीन्स डायरेक्ट. ओके, जब ये डायरेक्ट रहेगा, ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब रजिस्टर रेफरेंस ये है,
और ये तीनों 1 1 है और एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट रहा, तो हम कहेंगे कि ये इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड और इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. Okay, so very simple. If this bit 3 bits of opcode indicates from 0 to 6 and addressing mode is indirect, it is memory reference instruction. Okay, if here we are having all 3 1, that is it is indicating 7 and addressing mode is direct, it is register reference. If we are having 3 bits 1 1 1 here, it indicating 7 and addressing mode is indirect, then it is input output instruction. Okay, so these are the 3 category of instruction format. Okay, the next topic is timing and control unit of computer. Okay, that's it.